नमस्कार दोस्तों। जो 33 पेज का एक नोटिफिकेशन वायरल कर रहा है उसमें 17 अक्टूबर से यूपीएसआई के मेडिकल की बात कही गई है। तो आपको पता होने चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो पूरा आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाना चाहिए, और समझ में नहीं आया तो एक बार सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। मैंने पूरा वो पढ़ लिया है। यूपीएसआई के जो आप डीवीपीएसटी में गए थे, डीवीपीएसटी में जो आप डॉक्यूमेंट लेके गए थे, जैसे ओबीसी का है कोई तो ओबीसी का सर्टिफिकेट ले गया होगा, किसी ने ओ लेवल कर रखा है तो ओ लेवल ले गया होगा, किसी ने एनसीसी कर रखी है एनसीसी ले गया होगा। जो डीवीपीएसटी का सेट है वो पूरा जाएगा। 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके जाएंगे। अब बहुत से लोगों की ये क्वेरी है कि क्या हाइट दोबारा से नपेगी, तो हाइट मेडिकल टीम दोबारा से जांच करेगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक इंस्पेक्टर लेवल या सीओ लेवल के जो अधिकारी होंगे वो दोबारा से वेरीफाई करेंगे। और जिस दिन आपका मेडिकल होगा उससे अगले दिन आपकी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होगी, जिसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। तो चरित्र सत्यापन का कुछ फॉर्म 92 होता है, जो फॉर्मेट है वो आपसे भराया जाएगा वहीं पे। लेकिन आपको चरित्र के लिए सत्यापन के लिए अपने पास से जो चरित्र प्रमाण पत्र बना के ले जाने हैं, वो 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना के ले जाने हैं। पहला आपका जो लास्ट वो है जहाँ से आपने आखिरी बार पढ़ाई पूरी करी है, जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो वहाँ उस संस्थान से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनना है, वो आपको लगाना है। दूसरा, अब मैं कंफ्यूज हूँ, आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, एक राजपत्रित द्वारा या दूसरे राजपत्रित द्वारा, या एक ही चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से। तो दोनों अधिकारियों का ये हो जाएगा कि हाँ, दोनों से क्रॉस वेरीफाई हो गया, आप चरित्र प्रमाण पत्र आपका बन गया। अब अगर चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लेके जाएंगे तब भी आपसे फॉर्म 92 बनवा लिया जाएगा, भरवा लिया जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो आपकी वेरिफिकेशन थानों से होगी, जैसे आपके जो भी एड्रेस होंगे, पत्राचार का एड्रेस है, ये रहने का एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, जो भी एड्रेस होंगे वो आपसे वहाँ पे भरवाए जाएंगे। और जो आपकी थाने से आने वाली वेरिफिकेशन रहेगी उसको वो होल्ड पे डाल देंगे, अगर आप ये वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के नहीं ले गए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बहुत से लड़के ऐसे हैं, क्योंकि लाइफ चलती है तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं कभी कभी। बहुतों के पास ऐसा है कि मुकदमे वगैरह हैं, किसी के पास किसी धारा में, किसी के पास किसी धारा में। तो उसके लिए ये है कि आप अपने जो शपथ पत्र है, जो वो है 6, मतलब प्रारूप 6 है, उस पर लिखा हुआ है शपथ पत्र का प्रारूप, वो शपथ पत्र सभी बनवा के ले जाएंगे। अब एक पूछ रहे थे भाई साहब के उस पर साइन कहाँ होंगे, पता नहीं लगेगा। तो आप तहसील में जाइए, वो उनका काम है, वो आपको आप प्रारूप लेके जाइए प्रिंट आउट, और आप 10 रुपये के स्टाम्प पे या 50 रुपये के स्टाम्प पे जौन से बनवाना चाहें वो बनवाइए। कहाँ किसके साइन होने हैं वो अपने आप बना के आपको करा के दे देंगे। अब जिसके पास मुकदमे हैं वो अपनी सारी चीज़ें उस शपथ पत्र में खोल देंगे कि कब कहाँ कैसे किस मैटर में कहाँ हुआ। तो जिस ज़िले में भी केस होता है उस ज़िले के जिलाधिकारी के पास जाती हैं चीज़ें, और वो ये अप्रूव करते हैं कि हाँ, ये बंदा भर्ती करने योग्य है या नहीं है। अगर आपने ये चीज़ ओपन नहीं करी तो फ्यूचर में आपकी ये निरस्त कर दी जाएगी, मतलब आपका जो चयन है वो निरस्त किया जा सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, और इसके ऊपर अपील भी नहीं कर सकते आपके हाँ मेरे से ये गलती होगी। तो शपथ पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई फैक्ट आपको इग्नोर नहीं करना, सारे फैक्ट आपको डिस्क्लोज करने हैं। तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेट, 10 पासपोर्ट साइज चाहिए, फ़ोटो चाहिए, और जो अगले दिन आप ले जाएंगे उसमें चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए लास्ट संस्थान से और गजटेड ऑफिसर वाले। और अगर किसी के ऊपर मुकदमा वगैरह है वो उसका मैंने आपको बता दिया, आपको डिस्क्लोज़ करना है। जिस ज़िले में मुकदमा लिखा गया है वहाँ से ये क्रॉस वेरीफाई करके और वहाँ से कराते हैं कि अगर डीएम साहब ने लिख दिया कि हाँ ये ओके है, इसको लिया जा सकता है, तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन ओपन हो जाएंगी तो एक परमानेंट हो जाएंगी, टेंशन फ्री मामला। और बाकी का कुछ ऐसा है नहीं, बाकी सारी व्यवस्था वहाँ पे मिलेंगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि 33 पेज का जो वो है पूरा आप एक बार पढ़ लें। और उसमें आपके मेडिकल में बहुत से को है कि आई विज़न कितना है, तो उसमें आई विज़न के बारे में भी दे रखा है।
तो आई विज़न का आप पढ़ लीजिए कि एक आँख दूसरी आँख कितनी कैसे कैसे है, उस सब लिखा हुआ है। अगर आप चाहें कि मेडिकल की एक वीडियो बना दूं मैं, तो मैं मेडिकल की वीडियो कमेंट बॉक्स के अनुसार बनाऊंगा। अदरवाइज़ ये ज़रूरी था कि बहुत से को पता नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे कैसे जाने, वो आप ज़रूर बनवा लेना। तो आई होप अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ, जैसी आपकी डिमांड होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद माय फ्रेंड्स।